हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ए ओडिसियस यान, बी ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान, सी चांग-ई 6 यान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष मिशन यह दूसरा निजी कंपनी का मिशन है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ब्लू घोस्ट मिशन को 15 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और हाल ही में ब्लू घोस्ट मिशन के द्वारा जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह ब्लू घोस्ट मिशन दूसरा निजी कंपनी का मिशन है। ब्लू घोस्ट मिशन का उद्देश्य था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और इसने हाल ही में जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग भी की। ब्लू घोस्ट मिशन को जो है का जो लॉन्चिंग व्हीकल था या जिस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया वह फाल्कन 9 रॉकेट है। हम सभी जानते हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। ब्लू घोस्ट मिशन को जिस कंपनी ने लॉन्च किया था उस कंपनी का नाम फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी है, यानी कि फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी से पहले इंट्यूटिव कंपनी जो है यह पहली निजी कंपनी बनी थी जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इंट्यूटिव कंपनी द्वारा जो है ओडिसियस मिशन भेजा गया था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए और इंट्यूटिव कंपनी का जो रोवर था वह ओडिसियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राय, सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है। हमारे ऑप्शन है ए अंतरिक्ष में खोजे गए नए तारे, बी नई खोजी गई झीलें, सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या डी तितली की नई प्रजाति। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हाल ही में दक्षिणी महासागर में जो है 3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक साथ दिए गए जिसमें राय, सेरू और अल्फ्रेड इन चक्रवातों के नामों को रखा गया है। राय, सेरू, अल्फ्रेड यह 3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जिनकी उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में हुई है। राय, सेरू, अल्फ्रेड जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये अन्य चक्रवात जो कि अब बहुत अधिक मात्रा में जो है चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं और जिसका कारण तापमान परिवर्तन माना जा रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज। किसी भी चक्रवात को उत्पन्न होने के लिए जो है किसी भी हवा का तेज घूमना जरूरी होता है और इसके लिए हवा का हल्का होना जरूरी होता है और हवा तभी हल्की होती है जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण हवा हल्की होकर उठने लगती है जिससे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है जिसके कारण बहुत अधिक चक्रवात, तूफान आदि का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी चक्रवात को उत्पन्न होने के लिए जो तापमान का बढ़ना व हवा का हल्का होना और फिर हवा का उठना, इस चक्र को जो है ज्योग्राफी की भाषा में इस घटना चक्र को मैडन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। इस घटना चक्र का नाम मैडन जूलियन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ। ऑप्शन से ए इटली, बी कंबोडिया, सी सऊदी अरब या डी भारत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। हाल ही में जो है 12वें क्रम का 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन हमारे देश भारत में हुआ। इससे पहले भी 8वें क्रम का 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को भारत होस्ट कर चुका है। 12वें क्रम का क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक
फोरम को जयपुर, भारत ने होस्ट किया। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को जो कराने का उद्देश्य है वह 3R है। 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कम से कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल व इस्तेमाल करने के बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना, यही 3R का उद्देश्य है। 2023 में जो है क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को कंबोडिया देश ने होस्ट किया था व 2025 के क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम के अलावा भी भारत पहले भी 8वें क्रम का क्षेत्रीय 3R और इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर चुका है। 8वें क्रम का होस्ट जो था वह इंदौर, भारत था। 12वें क्रम का जो हाल ही में जयपुर, भारत में होस्ट किया गया क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो शुभारंभ किया है वह हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, जो कि आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? हमारे ऑप्शन है A. तुषार मेहता, B. तुहिन कांता पांडे, C. गोपी थोटाकुरा या D. विजेंद्र गुप्ता। इसका हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, तुषार मेहता। तुषार मेहता दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। तुषार मेहता ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल हुए हैं। वहीं तुहिन कांता पांडे हमारे वर्तमान में सेबी अध्यक्ष हैं व गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रा के चालक दल में शामिल हुए। NS-30 उड़ान जो है यह ब्लू ओरिजिन कंपनी इस उड़ान को भरवाएगी। NS-30 उड़ान के तहत में जो है यानी कि इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे और इसी NS-30 के 6 अंतरिक्ष यात्रियों में एक हमारे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री तुषार मेहता भी शामिल है। तुषार मेहता दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। पहले एस्ट्रोनॉट जो कि पहले ही अंतरिक्ष के चालक दल में शामिल हो चुके हैं वह गोपी थोटाकुरा हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है वह जेफ बेजोस की कंपनी है जो कि अमेज़न के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है A. बिहार, B. उत्तर प्रदेश, C. पश्चिम बंगाल या D. असम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर B सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है डॉल्फिन की गणना की गई जिसमें सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में पाई गई। उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार में दूसरे क्रम की सबसे सर्वाधिक डॉल्फिनों की जनसंख्या पाई गई। यह जो डॉल्फिन गणना हुई है यह पहली बार डॉल्फिनों की गणना की गई है। डॉल्फिन गणना पहली बार हुई है। डॉल्फिन गणना के बाद जो डॉल्फिनों की जनसंख्या की जो सूची जारी की है वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की है। डॉल्फिन गणना का जो आधार माना गया है वह नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों को माना गया है और इन्हीं नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों में कुल 8 राज्य जो हैं जिनमें डॉल्फिनें पाई गई हैं। डॉल्फिन गणना में जो टॉप राज्य हैं वह हमारे हैं, पहले पे हमारा उत्तर प्रदेश है व दूसरे पर हमारा बिहार है। डॉल्फिन की कुछ खासियत होती है, जैसे डॉल्फिन मछली नहीं होती है, ये स्तनधारी होती है व इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगोटिका है। गंगा में पाई जाने वाली यह प्लेटनिस्टा गंगोटिका डॉल्फिन जो है यह अंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं A. जापान, B. फिलीपींस,
सी इथोपिया या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इथोपिया। इथियोपिया में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी हाल ही में जो है इसमें विस्फोट हुआ है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद मीथेन गैस का बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण इसे मीथेन प्लम का नाम दिया गया। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर आदि का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होता है, परंतु इस बार मीथेन गैस का उत्सर्जन अधिक होने के कारण इसे मीथेन प्लम का नाम दिया गया। ज्वालामुखी फटने पर लावा और मैग्मा भी प्राप्त होते हैं। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी जो है इथोपिया देश में शामिल है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण मीथेन का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। मीथेन गैस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जिसके कारण क्लाइमेट चेंज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? हमारे ऑप्शन है ए कृष्णा जयशंकर, बी तनुष्का सिंह, सी निकिता पोरवाल या डी रिया सिंघा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह पहली स्थायी महिला हैं जिन्होंने जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की। वहीं निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया रही और रिया सिंघा फेमिना मिस यूनिवर्स इंडिया रही। जैगुआर स्क्वाड्रन जो कि भारतीय वायुसेना की एक कमान है, इसमें पहली फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह महिला पायलट बनी हैं। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन की पहली महिला स्थायी पायलट बनी हैं। तनुष्का सिंह का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना? हमारे ऑप्शन से ए विदर्भ, बी दिल्ली, सी मुंबई या डी केरल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। केरल जो है 2025 की रणजी ट्रॉफी का उपविजेता रहा व विदर्भ जो है 2025 में हुए रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा। रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट की ट्रॉफी है और 2025 में होने वाली रणजी ट्रॉफी का विजेता जो है वह विदर्भ रहा। विदर्भ ने जो है केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रणजी ट्रॉफी में ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो खिताब प्राप्त हुआ वह हर्ष दुबे को प्राप्त हुआ। विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर थे। फाइनल्स जो है केरल और विदर्भ के बीच जो फाइनल्स का मैच हुआ था वह नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुई थी। वह पहली बार जो रणजी ट्रॉफी का विजेता था वह मुंबई रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन से ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च या डी 4 मार्च। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 मार्च। 3 मार्च की तारीख को जो है हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए वन्य जीव संरक्षण दिवस का थीम था वन्य जीव संरक्षण और वित्त। 3 मार्च की तारीख को ही विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साइट्स कन्वेंशन जो है 3 मार्च 1973 को ही लागू हुआ था। साइट्स की जो हमारी फुल फॉर्म है वह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जानवरों की तस्करी होती है
उस तस्करी के लिए जो कन्वेंशन बनाया गया था जिसका नाम साइट्स है, यह कन्वेंशन 3 मार्च 1973 को लागू हुआ था और 3 मार्च की तारीख को ही जो है विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।